हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द मैथ पाथवे। आपका स्वागत है इस यूट्यूब फैमिली में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट, वो है टाइम एंड वर्क। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट जो है वो मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं और टाइम और वर्क का चैप्टर भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। उनको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, जो अपने आप को मैथ का धुरंधर समझते हैं या जिनको टाइम एंड वर्क का चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। उनके लिए ये क्लास नहीं है, बिकॉज मैं इसमें बहुत बेसिक और जीरो से कराने वाला हूँ। क्योंकि मैंने फ़ील किया है कि टाइम और वर्क आपको टॉपिक तब समझ में नहीं आएगा जब आप डायरेक्ट हाई कॉन्सेप्ट की क्लास में घुस जाओगे। जैसे आजकल क्लासें चलती है यूट्यूब पे, हम किसी भी क्लास में एंट्री ले लेते हैं और वहाँ हमें समझ नहीं आता। समझ इसीलिए नहीं आ रहा है कि हमने बेसिक से नहीं पढ़ा है। ये सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन समझ तब नहीं आती कि हम बीच में घुस जाते हैं किसी भी क्लास के। तो आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है टाइम एंड वर्क का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए पेज से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 2 से। और कलर हम व्हाइट कर लेते हैं बोर्ड का हमारा। चलिए पहला हमारा बेसिक आइडिया ऑफ टाइम एंड वर्क्स का। तो देखिए जरा पहला क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम इनटू एफिशिएंसी के ऊपर। यानी जो आपका वर्क होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है टाइम और आपकी एफिशिएंसी। अब इस बात का क्या मीनिंग है देखो। इस बात का ये मीनिंग है कि टाइम, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आपने 5 दिन काम किया है, यानी आपने 5 डेज़ काम किया है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जैसे आपने कुछ बनाने का ले लेते हैं, जैसे आपने 10 बुक बनाई है, आपकी एफिशिएंसी है कि आपने 1 दिन में 10 बुक जो है क्रिएट की है, ठीक है? अगर आपने 10 बुक 1 दिन में, 1 डे का काम है ये आपका, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं कि आपकी एफिशिएंसी है कि आप 1 दिन में 10 बुक बना सकते हैं, ठीक है? या चलो इसकी जगह ऐसे लिख लो कि मान लो 10 बुक की जगह कि आप ऐसे लिख लो कि आप 10 पेज राइट कर सकते हो 1 दिन में। मैंने बहुत कम एफिशिएंसी ले ली, पर मान लेते हैं कि आप 1 दिन में 10 पेज राइट कर सकते हो और आपने 5 दिन काम किया है। तो 5 यानी 5 डेज़ इंटू 10 पेज बराबर क्या हो गया? 50 पेजेज़। ये आपका क्या निकल के आ गया? वर्क निकल के आ गया। तो आई होप आपको अब ये फ़ॉर्मूला समझ आया कि वर्क जो होता है वो हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी के इक्वल होता है। मैं फिर से लिख देता हूँ। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने 5 दिन काम किया और आपने 1 दिन में 10 ही पेज लिखे। तो ये आपकी एफिशिएंसी थी और ये आपका टोटल टाइम था। तो आपने टोटल कितना काम कर दिया? टोटल आपने 15 पेज जो है वो लिख दिए। सही बात है? यही यहाँ बोला गया है। अगर कल को काम हम फिक्स कर दें, अगर काम कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट मतलब हमने काम कहा कि 50 पेज ही लिखे गए हैं, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, क्योंकि ये तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो अगर वर्क को हम फिक्स कर दें, तो टाइम जो होता है वो 1 बाय हो जाता है एफिशिएंसी के। टाइम 1 बाय को आप ये भी लिख सकते हो जैसे k बाय एफिशिएंसी हो गई, क्योंकि कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा। या फिर मैंने ऐसे लिख दूं कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एफिशिएंसी के। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो आपका काम कम होगा। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि आपको 50 ही पेज राइट करने हैं, ठीक है? अब आपने बोला कि एफिशिएंसी, आप बोला सर कि मैं तो 5 पेज 1 दिन में राइट करूँगा। तो अगर आप 5 पेज 1 दिन में राइट करोगे तो आपको कितने दिन लगेंगे? देखो, इसको 50 को 5 से डिवाइड करो, तो आपको काम करने में लगेंगे 10 दिन। ठीक बात है? तो टी की वैल्यू 10 आ गई जब आपकी एफिशिएंसी 5 थी। आपने कहा नहीं सर, मैं तो 10 पेज लिखूँगा 1 दिन में। तो आपने क्या किया? अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। आपने 5 से एफिशिएंसी को 10 कर दिया। तो अब आपको कितने दिन लगेंगे? अब आपको दिन लगेंगे 5। यानी टाइम कितना लगा? 5 डेज़। पहले कितना लग रहा था? 10 दिन। तो जब आपने एफिशिएंसी को बढ़ाया तो आपका टाइम कम हो गया, और अगर आप टाइम को कम ज़्यादा करते हो तो एफिशिएंसी अपोज़िट होती है। यानी अगर आप टाइम को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम होगी। ठीक बात है? या उल्टा लिखो, इसको उल्टा करके लिखते हैं कि अगर आपने एफिशिएंसी को बढ़ाया तो टाइम आपको कम लगेगा काम करने में, लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी डाउन हुई तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब आप बोलो कि सर मैं तो एक ही पेज राइट करूँगा रोज़ का, तो अब आपको दिन कितने लग जाएँगे? 50/1, यानी आपको 50 दिन लग जाएँगे। तो यानी अगर आप अपनी एफिशिएंसी को कम करोगे तो आपको दिन लगेंगे ज़्यादा, अगर आप एफिशिएंसी को ज़्यादा करोगे तो आपको दिन लगेंगे कम। ये होता है कॉन्सेप्ट अगर टाइम अपना वर्क कांस्टेंट हो जाए तो, ठीक है ना? हाँ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फार्मूले में क्या है? इंपॉर्टेंट फार्मूले में ये है कि अगर कोई आदमी टी दिन में काम करता है तो एक दिन में वो 1/t काम करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक मेन है, वो किसी काम को 20 डेज में पूरा कर देता है, तो उस आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? उस आदमी का एक दिन का काम होगा 1/20। ठीक बात है? अब ये 1 डे का वर्क है। किसका काम है ये? 1 डे का। कितना काम करता है एक दिन में? 1/20। मैं अगर बोलूँ कि वो 20 दिन में कितना करेगा, क्योंकि टोटल वो 20 दिन कर रहा था ना, तो हम इस 1 को दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। तो जो 20 दिन में जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि काम अपने आप में 1 होता है। अब इसी से कॉन्सेप्ट निकलते हैं। कैसे? मैंने कहा कि एक आदमी 20 दिन में काम करता है, तो मुझे ये बताओ कि वो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 डेज़ में कितना काम करेगा? तो इसके लिए यूनिटरी मेथड लगेगा। सबसे पहले हमने निकाला 1 दिन का काम और फिर हमने उसको कर दिया 4 से गुना। तो जब 4 से गुना करेंगे तो 4/20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे 4 से गुना करना पड़ेगा।
तो हो गया 4/20, यानी वो काम का कितना हिस्सा कर देगा, 1/5 वर्क कर देगा। यानी अगर टोटल काम 5 था तो उसका 1/5 वर्क हो चुका है। मान लो टोटल काम 5 नहीं, यहाँ पे 1 ही कंसीडर करते हैं। टोटल काम 1 होता है तो उसका 1/5 काम जो है वो पूरा हो चुका है। कितने दिन में? 4 दिन में। ऐसे अगर वो मुझसे पूछता कि 12 दिन में बताओ कितना होगा, तो 1 दिन का काम 1/20 था, तो 12 दिन का काम क्या कर देता मैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता। तो मेरे पास आता 12 बाय में 20, यानी 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 5। अगर काम 5 यूनिट था तो काम 3 यूनिट पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 12 दिन में। ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई ए पर्सन है, वो किसी काम को 7 डेज में करता है, तो मुझे बताओ कि वो 1 डे में कितना काम करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा सर? 1 डे में 1/7 वर्क करेगा। फिर अगर मैं पूछूं कि 2 डेज में बताओ कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 2 डेज में वो 2/7 काम करेगा। ठीक बात है ना? अब मैं ये पूछ लूं, मैं इसी में बताने जा रहा हूँ, मैं ये पूछ लूं कि इतना काम अब जैसे 2 दिन में छोड़ गया, ए ने काम स्टार्ट किया, ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। मैंने कहा कि उसने 2 दिन काम किया और वो काम छोड़ के चला गया। अब मुझे आपको ये बताना है, आपको मुझे बताना है कि कितना काम रिमेनिंग रहा, बच कितना गया। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर देखो, काम तो एक था, ठीक है, तो उस एक काम में से उसी काम का 2/7 कम हो गया। अब भाई 1 का 2/7 तो 2/7 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 काम में से 2/7 हो गया, तो फिर पीछे कितना बचेगा, एलसीएम ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर फिर काम बचा 5/7। अब ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था। तो हम जब सीधा अगर निकालना हो शॉर्टकट तरीके में, तो आप देखो टोटल 7 काम था, 7 में से अगर 5 काम हो गया तो 7 में से 2 काम हो गया तो बचा कितना, 5 आउट ऑफ 7, यानी 5/7 अभी पेंडिंग है। मैंने कहा सुनो, एक काम करो, अब ना उसने 5 दिन काम किया, 5 डेज काम किया, तो मुझे बताओ फिर 5 दिन काम करके वो चला गया, तो कितना काम पीछे बचा? तो आपने कहा सर देखो, एक दिन में काम करते हैं 1/7, तो सर 5 दिन में काम करेगा 5/7, यानी 5/7। अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया कि नीचे वाले को टोटल की तरह कंसीडर करते हैं जब 1 यूनिट काम होता है। तो अब टोटल काम कितना था सर, 7 यूनिट था। काम हो कितना गया सर, 5 यूनिट हो गया, तो बचा कितना, 2 यूनिट बाय में 7, यानी 2 यूनिट काम पेंडिंग है आउट ऑफ 7। क्या इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया अभी, अगर किसी काम को एक एग्जांपल और ले लेते हैं चलिए। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो मुझे आप ये बताएँ कि वो 3 डेज़ में कितना काम करेगा? तो आप क्या करोगे सर, पहले आप ना 1 दिन का काम निकालो। तो 1 डेज़ का वर्क कितना आएगा सर, 1/10 आएगा। 3 डेज़ का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना काम वो 3 दिन में कर देगा। मैं बोलूँगा कि रिमेनिंग कितना रहा? तो तुम बोलोगे सर देखो, टोटल काम 10 यूनिट था। सर उसने 3 यूनिट तो कर दिया, तो डिफरेंस इनका 7 है, तो 7 यूनिट काम बचा है आउट ऑफ 10, यानी अब वो 7 यूनिट काम पेंडिंग पड़ा है 10 यूनिट में से। ठीक बात है? अब हम आते हैं कि 1 पर्सन की तो बात हो गई। अब मान लो कि 2 पर्सन काम करते हैं। अभी हमने 1 पर्सन की बात की थी। अभी हम मान लेते हैं कि 2 आदमी काम करते हैं। तब क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट, एक आदमी ए है जो किसी काम को x दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? मैंने उसका 1 दिन का काम निकाल लिया। तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया था 1/x काम करेगा, ठीक है। फिर बी काम करता है कितने दिन में? y डेज में। तो फिर ये 1 दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर 1/y काम करेगा। ठीक बात है? ये दोनों के 1-1 दिन का काम है। मैं अगर बोलूँ कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर इनको ऐड कर लो। ठीक बात है? तो 1/x प्लस 1/y कर दिया। अब यहाँ से इनका ले लो एलसीएम, तो y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा xy। आई होप एलसीएम लेना तो आता होगा, दोनों में कुछ कॉमन एनी प्रोडक्ट आएगी। तो एक दिन में किया गया दोनों के द्वारा काम कितना हुआ? x प्लस वाई डिवाइड में xy। ठीक बात है? ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, एक दिन का काम है ये। कितना दिन का काम है? 1 डे का। अब अगर आप कोई भी नोट्स अगर मैथ के पढ़ रहे हैं, तो वहां आपको आंसर लिखा मिलेगा कि दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क करेंगे, तो वो लिखा मिलेगा xy डिवाइड में x प्लस वाई। ऐसा क्यों? देखो, जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम टोटल काम को यहाँ पे 1 मान रहे हैं, टोटल वर्क को कितना मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। दोनों मिलके a प्लस बी एक दिन में इतना काम करते हैं, टोटल काम तो एक है, तो एक को एक दिन में किए गए वर्क से डिवाइड कर दूं तो टोटल काम निकल आएगा, तो 1। अब ये जो चीज है, ये जब ऊपर आती है तो पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो दोनों मिलके टोटल काम कितने दिन में करेंगे? एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारा सा। मैंने कहा ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है, बी किसी काम को 20 डेज में करता है। मुझे आप ये बताओ कि वो दोनों मिलके काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो आपका जो काम होना चाहिए, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चलनी चाहिए जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चलती है प्रोग्राम की। कैसे? ए अगर 10 दिन में काम करता है तो ए एक दिन में 1/10 काम करेगा, सही बात है। अगर बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 काम करेगा, सही बात है। अब ये दोनों के एक एक दिन का काम आया, तो दोनों को अगर टुगेदर वर्क करवाना है तो दोनों को जोड़ लो, दोनों के एक दिन के काम को जोड़ लो। अब भाई 10 और 20 का जो एलसीएम है वो तो 20 आएगा।
तो 20 यहाँ आया। 20 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। हाँ, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो दोनों जो मिलके काम करेंगे वो करेंगे 3/20 काम। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, बिल्कुल। ये दोनों का 1 दिन का काम आ गया। ये दोनों ने 1 दिन काम किया है मिलके। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज टुगेदर, नंबर ऑफ डेज, और वो भी किसके, a प्लस बी के। तो मैंने अभी कहा कि जब ऐसे 1 बाय करते हैं तो टोटल काम को 1 मानते हैं। तो टोटल काम 1 है और उसको 1 दिन के द्वारा किए गए काम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये 20 ऊपर आएगा और 3 नीचे, यानी 20/3 डेज में दोनों मिलके क्या कर देंगे, उस काम को पूरा कर देंगे। अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि अगर a काम किसी x दिन में करता है, b उस काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को करेंगे x y डिवाइड में x प्लस वाई। ये बताया, लगाओ ये फॉर्मूला। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपके माइंड में चलेगा, तभी आपके माइंड में शॉर्टकट ट्रिक चलेगी। अदरवाइज ये शॉर्टकट ट्रिक आपको कभी भी याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे बार बार। फिर वही प्रॉब्लम आती रहेगी कि सर हम तो भूल गए, हम तो भूल गए। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बेसिक चीजें आपके माइंड में वर्क नहीं कर रही। हम बेसिक को इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक पीछे चलेगा तभी आगे एडवांस चीजें निकलेगी हमारे हाथ से। देखो, एक्स की वैल्यू क्या थी, ये 10 दिन में काम कर रहा था और ये 20 दिन में काम कर रहा था, राइट ना? हाँ, तो अब यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 20 आया और यहाँ पे 10 प्लस 20 आएगा। तो ऊपर कितना बना, 200, और नीचे कितना बना, 30। 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 20/3 डेज। आई होप ये बात आपको समझ आई है। पक्का? वेरी गुड। चलिए अब आगे देखिए, एक एग्जांपल और करवाता हूँ ऐसा ही मैं आपको। गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया, मैं याद करवा के चलूंगा फॉर्मूला कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उस काम को y डेज में करता है, तो दोनों मिलके a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, x y और डिवाइड में x प्लस वाई। ये दोनों का टोटल डेज है, टोटल नंबर ऑफ डेज टुगेदर। अगर मैं 1 डे की बात करूं तो 1 डे में हमने कहा था x प्लस वाई डिवाइड में x इंटू वाई। ये 1 दिन का काम है, 1 डे का काम है ये। और ये टोटल डेज कितने लेंगे टुगेदर, वो काम है। तो याद रखना क्या है, एक्स वाई डिवाइड में x प्लस वाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो बेसिक तरीका तो मैंने ये बताया कि 1 दिन का काम निकालो। अब ये बेसिक तरीका क्यों समझाया जाता है भाई? देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक नहीं लगती, डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के आता है, और जब घुमा के आता है तो वहां बेसिक चीजें लगानी पड़ती है कुछ कुछ पार्ट में। तो बी अगर 20 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/20 करेगा, और ए 20 दिन में अगर काम करता है तो 1 दिन में 1/20 करेगा, और बी अगर 15 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/15 काम करेगा, राइट? अगर मैं टुगेदर पूछूं तो आप फटाफट कर सकते हो कि 1/20 प्लस 1/15, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। तो एलसीएम 60 आया, 60 को यहाँ करेंगे ऊपर 3 आएगा, 60 को यहाँ करेंगे ऊपर 4 आएगा। तो 1 दिन में काम कितना करेंगे वो? तो आप बोलोगे सर 1 दिन में काम करेंगे कितना, 7/60। अब इसी से हम निकाल सकते हैं कि टोटल काम 1 है, एक काम को इससे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ही होता है। तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया, 60 बाय कितना काम कितने दिन में कर देंगे टोटल मिलके, 60/7 डेज में काम वो पूरा कर देंगे। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा है सर का बेसिक से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कई बार तुम्हें ये बोल देगा कि ए ने तो सिर्फ 4 दिन काम किया, दोनों ने काम तो किया टुगेदर, ए प्लस बी ने काम तो किया टुगेदर, लेकिन दोनों ने मिलकर काम 4 ही दिन किया। ए तो चला गया, बताओ बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा? अब यहां तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना ही करना पड़ेगा। कैसे सर? देखो, मैंने कहा 1 दिन में इतना काम करता है, ये 1 दिन में इतना काम करता है, हमने निकाला दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। यही बात है ना? अब सुनो ध्यान से, ये 1 डे का काम था, दोनों ने मिलके काम तो 4 दिन ही किया, फिर ये तो भाग गया। तो 1 दिन में इतना किया है तो 4 दिन में कितना किया होगा? तो आंसर क्या होगा, 28/60। टोटल काम को यहाँ पे नीचे वाला कंसीडर होता है, ये टोटल वर्क है, 60 को टोटल मानते हैं। ठीक है, 60 को टोटल मानते हैं, तो भाई दोनों ने मिलके 28 काम तो कर दिया। काम बचा कितना, तो 60 में से कम कर देंगे, या ऐसे कर लो कि टोटल काम 1 था, एक काम का 28/60 जो है वो हो चुका है। तो एलसीएम लेना जरा, 60 माइनस में 28 डिवाइड में 60, तो पीछे कितना आया, 20 गया 40 32, 32/60 काम पेंडिंग है। इतना काम पेंडिंग है और करवाना किससे है? अब बोलेगा बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा? तो बी 1 दिन में 1/15 करता है, काम इतना है। 32/60 काम को करवाना किससे है, बी से। वो 1 दिन में 1/15 काम करता है, उसके 1 दिन के काम से डिवाइड कर दो। तो 32 डिवाइड में 60 और ये 15 आ गया ऊपर बाय 1, 15 से काटेंगे 4 पे और 4 से काटेंगे 8 पे, यानी बी इकल्ला 8 दिन लेगा, 8 डेज लेगा रिमेनिंग काम को करने में। कितने दिन लेगा? रिमेनिंग काम को करने में 8 दिन लेगा। वो पूछेगा टोटल दिन कितने लगे, तो 4 तो दोनों ने मिलकर लगाए और 8 दिन ए ने बी ने इकल्ले लगाए,
तो टोटल जो काम हुआ यहाँ पे वो कितने दिन में कवर हुआ है? 12 डेज में कवर हुआ है। कितने दिन में कवर हुआ है? 12 डेज में कवर हुआ है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई है। हाँ जी, तो चलिए एक ना क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया गया है? कहता है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 18 दिन में करता है। ठीक बात है। इफ दे वर्क टुगेदर 4 डेज, उसके बाद में ए चला जाता है। तो अभी दो तरीके हैं। पहले ए का 1 डे का वर्क निकालो 1/12, बी का 1 डे का वर्क निकालो 1/18। ठीक है। अब दोनों का टोटल वर्क निकालो, दोनों ने मिलकर काम किया तो 1/12 प्लस 1/18, एलसीएम कितना हो गया 36। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 5/36। ठीक बात है। हम इसको ये मान सकते हैं कि 5 काम किया एक दिन में, टोटल काम कितना था 36 था। अब इसने बोला कि उन्होंने मिलके 4 दिन काम किया, ये एक दिन का काम था, उन्होंने तो 4 दिन काम किया है, 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया? तो आप कहोगे सर 20/36। मैं बोलूँ काम बच कितना गया? तो 1 में से ये घटा देंगे, या तुम ऐसे समझ लो कि 20 हो चुका है, 36 टोटल काम था, तो दोनों का डिफरेंस 16 काम बच गया। अब 16 काम बच गया, हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे भी आ सकता था कि 1 - 20/36 करते तो 36 - 20/36 यानी 16/36। इतना काम जो है बच गया, यानी 16 काम बचा हुआ है, टोटल काम 36 था। सही बात है। अब ये रिमेनिंग वर्क है और अब इसको हमें बी से करवाना है। इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो काम कितना है 16/36, और करेगा किस एफिशिएंसी से? बी की एफिशिएंसी एक दिन की 1/18, तो एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, ये चीज उठ के ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो 18/1 हो जाएगा, 18 से काटेंगे कितना आएगा 2, और इसको 2 से काटेंगे 8, यानी बचा हुआ काम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? एक दिन में। और ये एक दिन में काम कौन कंप्लीट कर देगा? 8 दिन, सॉरी नॉट 8, एक दिन, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और करेगा कौन इसको? बी काम को पूरा करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। एक पर्सन है, वो एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। अब 1 डे वाला वर्क नहीं करवा रहा। अब हम करेंगे एलसीएम मेथड। 1 डे का मैंने आपको बता दिया। अब जो नॉर्मली ज्यादातर जो बच्चे लगाते हैं वो एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, जैसे ए ने काम किया 10 दिन में, बी ने काम किया 15 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। इसको हम टोटल काम कंसिडर करते हैं। ये क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क 30 था, 3 लगाए ए ने 10, तो एक दिन में काम कितना किया होगा? 3 यूनिट काम किया होगा। और बी ने कितना काम किया? एक दिन में 2 यूनिट काम किया। क्वेश्चन ने बोला कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ये तो हमारा आ गया। कहता है इफ ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट बी, अगर बी से डबल काम करे, बी तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ए इससे डबल काम करे, डबल यानी ए कितना काम करे एक दिन में? 4 यूनिट काम करे। तब बताओ कि दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे। तो अब ए जो है वो 4 यूनिट काम करेगा और बी 2 यूनिट काम करेगा, तो टोटल काम कितना यूनिट हो गया एक दिन में? 6 यूनिट हो गया। टोटल काम कितना है 30। 30 काम को एक दिन में 6 यूनिट से कवर करें तो कितने दिन लगेंगे? 5 डेज। यानी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 5 डेज में उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज और 16 डेज। यानी हमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर एक्स डेज। दोनों ने एक्स दिन काम किया, कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। पहले टोटल काम निकालो, तो यहाँ एलसीएम मेथड यूज करो। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो अब टोटल काम कितना होगा? ये टोटल काम है हमारा, एलसीएम को ही हम टोटल वर्क कंसीडर करते हैं। टोटल काम 48 है, 48 है। ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में इसने कितना काम किया होगा? 4 यूनिट काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 4 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम 48 है, बी ने 16 दिन में काम किया, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया? 3 यूनिट। राइट। ये दोनों की 1 डे एफिशिएंसी आ गई। ये ए की 1 डे की एफिशिएंसी है और ये बी के 1 डे की एफिशिएंसी है। दोनों ने मिलकर एक्स दिन काम किया और काम आधा हो गया। अगर दोनों को साथ लगा दूं तो एक दिन में काम कितना होगा? 7 यूनिट। ठीक बात है।
दोनों ने आधा काम किया, तो काम तो टोटल 48 था, 48 का आधा करूं तो कितना आएगा, यानी उन्होंने काम कितना किया, 24 यूनिट काम किया। 24 यूनिट में कितने दिन लगे होंगे, एक दिन में 7 यूनिट काम किया, तो 24 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 3 और 3/7 डेज उनको काम को कंप्लीट करने में लगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 3/7 डेज। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हमने बताया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। ये कुछ अटपटे से क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं ये, ज़्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बेसिक के क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 डेज में कवर कर देता है, बी उस काम को करने में 30 डेज लेता है। कितने दिन लेता है, 30 डेज। दे वर्क टुगेदर 5 डेज, मिलके 5 दिन काम करते हैं, या तो 1 डे का वर्क निकाल लो या इनका एलसीएम ले लो, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये क्या है, ये टोटल वर्क है, ठीक बात है। अब ए ने 60 यूनिट काम करने में 20 दिन लगाए, तो 60/20 करेंगे तो एक दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट, और इसने एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट। ये 1 डे का वर्क है, तो अगर मैं ए और प्लस बी दोनों को एक साथ लगा दूं तो टोटल काम कितना होगा एक दिन में, 5 यूनिट। लेकिन उन्होंने मिलकर काम किया कितने दिन तक है, 5 डेज तक है। तो एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट। काम करना कितना था, 60 करना था, तो वर्क कितना लेफ्ट बचा, वर्क लेफ्ट कितना बचा, 60 में से 25 कम कर दिया तो कितना बचा, 35 बचा। इसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, कितना बचा, 35 बचा, टोटल कितना था, 60 था, तो 5 से काट दो, 7/12 वो फ्रैक्शन है काम का जो बचा हुआ है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था एक्चुअली में ये, क्योंकि लैंग्वेज ही थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है टाइप के क्वेश्चनों में, वही हमें फंसाती है। वन मोर क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज, ये जो है वो किसी काम को 25 डेज में कवर करता है। बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 50 डेज, बी उस काम को 50 डेज में कवर करता है। ए वर्क 5 डेज, पहले तो इनका टोटल काम निकालो, तो टोटल काम कितना हो गया, 50 यूनिट काम हो गया। अगर इसने 25 दिन लगाया 50 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 यूनिट, और इसने एक दिन में कितना काम किया होगा, अगर 50 डेज लगाए तो 1 यूनिट। अब ए ने 5 डेज काम किया, अगर ए 2 यूनिट काम एक दिन में करता है तो 5 दिन तक कितना काम कर चुका होगा, 5 दूनी 10 यूनिट। फिर बी वर्क फॉर 10 डेज, बी ने 10 दिन काम किया, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 यूनिट। टोटल अगर मैं काम देखूं तो कितना हो चुका है, 20 यूनिट। कह रहा हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड, कितना काम कवर हुआ, 20 यूनिट काम कंप्लीट हुआ, आंसर आ गया। अगर ये मेरे से रिमेनिंग पूछता कितना बच गया, तो हम क्या कर देते, 50 में से 20 कम कर देते, यानी काम फिर बचता कितना, 20 यूनिट। ये जो होता है ना, ये हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था क्या होती है, आपके काम करने की कैपेसिटी, कि आप एक दिन में कितना काम करते हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेज है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे डेज का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1:2 का। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 का। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होता है रेशियो, ये बात आपको याद रखनी है। कल को मैं बोलूं कि एक काम को 10 दिन में करता है और बी काम को 25 दिन में करता है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप इनके डेज का रेशियो निकालो। तो डेज का रेशियो अगर 2:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 5:2 होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, ए कोई पर्सन है, वो काम को 18 डेज में कंप्लीट कर देता है। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, ये रेशियो बता रहा है तुम्हें, एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है बी और ए का, कि 50% मोर है। 50% का मतलब होता है 1/2। तो अगर ये 2 यूनिट काम करता है तो वो इससे 50% ज्यादा, यानी 3 यूनिट काम करता है। तो ये एफिशिएंसी अभी अभी मैंने बताया तुमको, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा है, बी और ए का 3:2 का। तो इनका डेज का रेशियो क्या होगा, 2:3 का। ये क्या है, ये डेज का रेशियो है। अब ये किसके डेज है, ए के डेज है, तो ए का डेज तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दिन में काम करता है, 3 यूनिट की वैल्यू 18 डेज है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 6 डेज, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 डेज, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 डेज में। क्लियर, वेरी गुड। चलो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे आगे आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये बेसिक चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ए किसी काम का 1/3 किसी काम का कितने दिन में कर देता है, 5 डेज में कर देता है।
ये 1/3 किसी काम का है, तो मान लो कि काम x है, तो x का 1/3 कितना होगा, इतना। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि x/3 काम 5 डेज में होता है। पूरा काम कितने दिन में होगा, 3 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो पूरा काम होगा 15 डेज में। इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द एंटायर वर्क, आ गया ना 15 डेज। कल को अगर बोले ए किसी काम का 2/7 12 डेज में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सीधा सीधा कहते हैं कि 2/7 बराबर 12। हमें यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 2 से काटेंगे 6, 6 × 7, 40 डेज में वो पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट ओके? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2/7 काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। यानी टोटल काम अगर 7 यूनिट है, मान लिया मैंने कि नीचे वाला टोटल काम है, 2 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। मेरे को 7 यूनिट काम करना है, पहले एक दिन का निकालो, एक यूनिट काम 6 दिन में होगा, तो 7 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 42 डेज में। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी टुगेदर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। अब की बार कंबाइन वर्क दिया कि दोनों मिलके कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में। ए इकल्ला कितने दिन में कर देता है, 12 डेज में, 12 डेज। इनका एलसीएम लोगे टोटल काम आएगा, तो इनका एलसीएम 24 हो गया, 24 यूनिट टोटल काम मान लिया हमने। हमने कहा कि जो टोटल वर्क है वो 24 यूनिट है। अब ए और बी ने मिलकर 8 दिन लिए, तो एक दिन में दोनों ने मिलकर 3 यूनिट काम किया है, और ए इकल्ले ने 12 दिन लिए, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट काम किया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ए इकल्ला एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसका यूज करके मैं बता सकता हूँ कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, यानी 1 यूनिट काम कर रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। टोटल काम कितना था, 24 यूनिट। बी एक दिन में करता कितना, 1 यूनिट। टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे जो बी लेगा काम को करने के अंदर। क्लियर? ओके। अभी तक हमने 2-2 का किया था, अभी हम 3 वाला केस करते हैं कि जब 3% दे रखे हो तब क्या होगा। देखो ए बी सी 3% है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना हमें आना चाहिए, 24 आ रहा है एलसीएम। देखो बड़े की टेबल पढ़ लिया करो, 12 6 तो कटता है, 8 से नहीं कटता। फिर आगे बढ़ो, 24 6 से कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो बड़े की टेबल को रीड कर लिया करो, और जो तीनों से या चारों से जितने भी दे रखे होंगे कट जाएगा, तो वही एलसीएम होगा। ए ने 6 दिन काम में लगाए थे, तो एक दिन में कितना काम किया, 4 यूनिट काम किया। इसने 8 दिन लगाए, तो एक दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट काम किया। और इसने 12 दिन लगाए, तो एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट काम किया। कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 3 कंप्लीट द वर्क। तीनों को अगर एक साथ लगा दूं, तो अगर मैं तीनों को एक साथ लगा दूं तो टोटल काम कितना करेंगे वो, तो 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। काम कितना है, 24 यूनिट है, एक दिन में 9 यूनिट काम होता है, तो 8/3 डेज उनको लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अगर मैं बोलता कि अगर मैं ए और बी को लगा के पूछूं कि कितने दिन लगेंगे, तो ए और बी मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, तो आपका आंसर होगा 7 यूनिट। काम टोटल है 24, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये डेज आ जाएंगे ए और बी के द्वारा। अगर मैं बोलता ए और सी कितने दिन लेंगे, तो ए और सी मिलके कितना काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। काम करवाना कितना है, 24। टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, तो ए और सी मिलके 4 दिन लेंगे। अगर मैं तुमसे पूछता कि बी और सी बताओ मिलके कितना टाइम लेंगे, तो तुम बोलते कि सर बी और सी मिलके काम करेंगे एक दिन में 5 यूनिट। अपना काम है सर टोटल 24 यूनिट, 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डेज जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, और धीरे धीरे हम अपना लेवल जो है वो अप करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक से चीज़ें जो मैंने करवाई वो आपको काफ़ी समझ आई है। एक हमने फॉर्मूला किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक पर्सन x दिन में काम करता है और दूसरा y दिन में काम करता है, तो टोटल काम हमने देखा था कि वो हमने निकाला था x + y, ये एक दिन का वर्क था। और अगर हम x × y, x + y कर देंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए थे हमारे, उनके दोनों के मिलके उस काम को करने के। तो ये कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको देखने को मिलेंगे बुक में, तो आप वहां से समझ पाओगे कि ये फॉर्मूले वगैरह कैसे बने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं थोड़े और एडवांस क्वेश्चन।